जी, जो अभी लेटेस्ट अपडेट है रिगार्डिंग एकेडमिक, वर्बल और नॉन वर्बल की इतनी टेंशन नहीं होती स्टूडेंट्स को, ज़्यादा एकेडमिक की ही टेंशन होती है और एकेडमिक के कौन से सवाल आ रहे हैं, कैसे सवाल आ रहे हैं। तो जो अभी तक मेरे पास अपडेट है, तकरीबन 34 स्टूडेंट्स अभी तक मेरे जो हैं वो अपीयर हो चुके हैं। ये वो हैं जो रेगुलर हैं। इसके अलावा जो यूट्यूब से आप लोग और फेसबुक से या व्हाट्सएप के जो फ्री ग्रुप्स हैं हमारे, वहाँ से जो लोग मेरी कुछ वीडियोस या सपोर्टिंग मटेरियल देख कर पास, उनके भी मैसेज आते रहते हैं, सर मेरा आज टेस्ट था, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये सब लगा रहता है पूरा दिन। तो अभी तक जो मेरे पास अपडेट्स है PMA 149 की, वो ये है कि PMA 149 रिलेटिवली एकेडमिक आसान है अभी तक। ये किसी वक्त भी शिफ्ट हो सकता है अगले हफ्ते से सवाल मुश्किल हो जाएं, कुछ नए सवाल। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, पहले 2 हफ्ते जो हैं वो क्वेश्चन बहुत आसान थे और एकदम फिर क्वेश्चन चेंज होना शुरू हो गए। तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन राइट नाउ PMA 148 से बहुत बेहतर रिजल्ट आ रहा है फिलहाल। कुछ जगहों पे सुनने में आ रहा है, बल्कि ये दिस इज रियलिटी दैट इज नॉन वर्बल। सर नॉन वर्बल के अंदर सवाल थोड़े से ट्रिकी आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ हद तक हमने वो ब्रेक कर लिए हैं, वो हमने क्रैक कर लिए हैं किस तरह के सवाल हैं। वो कल रात हमारा एक सेशन हो भी गया था जूम पे, उससे रिलेटेड थोड़े डिफिकल्ट टाइप के नॉन वर्बल। आज एक स्टूडेंट ने, कल उसका टेस्ट था, आज सुबह उसका मैसेज आया, तो उसने एक बड़ी अच्छी, मैं अक्सर आप लोगों को ये टिप टिप तो नहीं बल्कि ये मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा अपने हाथ से हर चीज़ लिखें ज़रूर। अगर आप ब्लड रिलेशनशिप के सवाल कर रहे हैं तो हाथ से डायग्राम बनाएं। अगर आप डायरेक्शन के सवाल कर रहे हैं तो हाथ से वो पूरी की पूरी डायरेक्शनल रोटेशन वगैरह करें। तो इसी तरह अगर आप नॉन वर्बल कर रहे हैं तो नॉन वर्बल में अपने हाथ से ABC पूरी अल्फ़ाबेट्स को वाटर इमेज, मिरर इमेज बनाएं। फिर पूरे 1 से 9 तक नंबर्स को वाटर इमेज एंड मिरर इमेज बनाएं। 4 सवाल एज पर माय स्टूडेंट, कल 4 सवाल इससे रिलेटेड। तो 4 नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये 4 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप समझ सकें तो। ये आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, आपको मैक्सिमम शायद 15 मिनट भी ना लगें, लेकिन जब एक दफ़ा अपने हाथ से कर लेंगे, बहुत सी चीज़ें इंसान की जो मेमोरी में बैठती हैं, और ख़ासतौर पर विजुअल्स जो होते हैं। मुझे नहीं पता, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन हर इंसान की इंफॉर्मेशन रिटेन करने की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट उसके सेंसेस पे होती है। कई लोग सुन के बहुत अच्छा याद कर लेते हैं, कई लोग लिख के बहुत अच्छा याद कर लेते हैं। आई एम वन ऑफ देम जो लिख के बहुत अच्छा याद करता है। उसके बाद कुछ लोग देख के बहुत अच्छा याद कर लेते हैं। कुछ लोग जो हैं वो, अब स्मेल का तो खैर नहीं होता, लेकिन मेमोरी भी क्रिएट होती है। समटाइम उनकी स्मेल पावर बहुत अच्छी होती है। उनको कोई ख़ास परफ्यूम, जब वो स्मेल उनको याद आता है कि अच्छा आज से 10 साल पहले मैं फलानी शादी में गया था, तो उधर भी मैंने यही स्मेल जो है, यही जो फ्रेगरेंस थी, ये किसी ने लगाई हुई थी। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज रिसेप्टर्स होते हैं, उनके इग्निशंस होते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए वो लिखने वाला है। उसकी हम तो ऐसे ही छोड़ गए हैं आजकल लिखना। तो ऑनलाइन स्टडी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये पेपरलेस स्टडी है। नो, दिस इज नॉट पेपरलेस स्टडी। आप जितने पेपर काले करेंगे उतनी तैयारी आपकी अच्छी होगी। तो प्लीज़ नॉन वर्बल के लिए आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, मिरर एंड वाटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स, और कुछ डायग्राम्स का, ट्राइंगल का मिरर एंड वो बनाएं। मेरी जो लेक्चर अपलोड है LMS ऐप पे, उस पर आप देख सकते हैं, बड़ी डिटेल के साथ मैंने उसमें ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ कवर करवाई हैं। तो ये अपडेट थी। फिलहाल वर्बल इतना मसला नहीं कर रहा, नॉन वर्बल थोड़ा सा मसला कर रहा है। नंबर उसमें ज़रूर लूज हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, फेल कोई नहीं हो रहा, लेकिन नंबर लूज हो रहे हैं। और ये नंबर लूज होना आपको बड़ा नुकसान दे सकता है इन द एंड, जब आप फाइनल मेरिट में आएंगे। सेकेंडली, तकरीबन हज़ारों बच्चों के इस वक्त, हज़ारों बच्चों के, हर सेशन में 50-60 कहीं पर 100-100 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। तो इस वक्त हज़ारों बच्चों के टेस्ट हो चुके हैं और हज़ारों में से 1000 तो पास हो ही चुके हैं। अगला स्टेप आपका इंटरव्यू है। तो अगर आप इंटरव्यू पे जितनी तैयारी आपने इनिशियल वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक की है, अगर आप इससे 3 गुना ज्यादा तैयारी अपने इंटरव्यू की नहीं करेंगे तो आपका इंटरव्यू फेल हो जाएगा। और इंटरव्यू फेल होने का मतलब ये है कि आपका एकेडमिक फेल हो जाएगा। एकेडमिक फेल होने का मतलब है कि आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल भी फेल हो जाएगा, और सब की सब मेहनत जीरो हो जाएगी। तो इंटरव्यू पे खास ध्यान दें। डेली 3 घंटे की प्रैक्टिस ये आपने अब करनी है। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है, सब कुछ आज हो सकता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं, आप आज से इस पे वर्किंग करना शुरू करें। बाकी मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।